डियर लर्नर, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। जनरली मोस्ट ऑफ द बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज करती हैं। क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट के एक दूसरा इंटरेस्ट भी है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ग्रोज स्लोली व्हाइल कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज वेरी फास्ट। स्पीड ऑफ द प्रोसेस। बेसिक डिफरेंस है कि सिंपल इंटरेस्ट is the interest on the principal amount. That means in simple interest, principal amount will remain the same. Principal amount हमेशा सेम रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट केस में वेरी करता रहेगा। दैट मीन्स इसमें जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो आपका इंटरेस्ट अर्न हुआ है आने वाले साल के लिए, आने वाले ईयर के लिए, वो प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट हो जाता है। सो उस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट लगता है। एग्जाम्पल से समझिए। ऐसे जो सिंपल इंटरेस्ट का, ये अगर आप सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो जो अमाउंट होगा वो पहले साल में 110 होगा, दूसरे साल में 120 होगा, तीसरे साल में 130 होगा, फोर्थ ईयर में 140 होगा, फिफ्थ ईयर में 150 होगा। मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट रिमेन द सेम। तभी तो उसका 10% हमेशा 10 इसमें जुड़ता चला जा रहा है और 50th ईयर में 600 हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो पहले फर्स्ट ईयर तो आपका सेम रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 100 पे 10% ब्याज लगेगा, 10 रुपए तो 110 हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, 10% ब्याज लग रहा है। अब दूसरे ईयर के लिए अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 नहीं रह गया, 110 हो गया। तो इसका 10% क्या हो गया? 11। अब 11 इसमें जोड़िए 110 में, कितना हो गया अमाउंट आपका? 121। उस तरीके से तीसरे साल के लिए अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट 121 हो गया। अब इसका 10% कितना हो गया? 12। तो 12 इसमें जोड़िए 121 में, 133। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं। दूसरे साल में 1 रुपए का डिफरेंस था, तीसरे साल में 3 रुपए का डिफरेंस था, चौथे साल में अमाउंट में 6 रुपए का डिफरेंस आ गया, पांचवें साल में 11 रुपए का डिफरेंस आ गया, 10वें साल में 59 रुपए का डिफरेंस आ गया। इस तरह 20वें साल में 372 का डिफरेंस आ गया। अब 50th साल में ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आ गया, अप्रॉक्सीमेट। So if you want to save money, you would prefer compound interest. In the same concept, bank want to save their money, so they will prefer compound interest. This is the formula for compound interest, in which A is the amount, P is the principal amount, R is the rate, N is the number of compounding period, and T is the time in year. ये कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, 1 प्लस आर की वैल्यू 10 है, 10%, तो 10 बाई 100 कितना हो गया? 0.10 बाई कंपाउंडेड ईयरली है तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, एन 1 और टी आपका 6 ईयर है। फॉर्मूले रखेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 170.16। 250 अगर प्रिंसिपल अमाउंट है, 6.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बाई 100 कितना हो जाएगा? 0.065। कंपाउंडेड मंथली है तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ 12 आ गई और टी की वैल्यू 8 रखेंगे, ये आ जाएगा आंसर 419.92। सिमिलरली इसको आप सॉल्व करिए, यहाँ पर कंपाउंडेड ईयरली है तो क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू 1 आ जाएगी और टी की वैल्यू 10 आ गई। रेट आपका 12% है, 12 बाई 100 कितना हो गया? 0.12। इसको सॉल्व करेंगे 1552.93। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कंपाउंडेड मंथली की वजह से यहाँ पर एन की वैल्यू 12 हो जाएगी, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। इन सारे एग्जाम्पल को आप ट्राई करिएगा। आंसर हमने यहाँ दिया हुआ है। किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी एग्जाम्पल में कठिनाई होती है तो आप बताइएगा। और ये हमारा रेफरेंस है। थैंक यू।